आज चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है और दिन के अंदर कन्या राशि में चले जाएंगे। इसके मायने क्या हो? इसके मायने ये हैं कि आज के दिन में जहां एक और बहुत ऊर्जा है कार्य को करने की, बहुत उत्साह है, वहां दूसरी ओर व्यवसायगत भी आपका मूड है जो एक अच्छी धन कमाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। यानी दोनों चीजों का संयोग आज के दिन में होने से आनंद यह है कि एक तरफ जहां कल के बचे हुए कार्यों को बहुत उत्साहपूर्वक आप 3 बजे तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आप शाम के समय उन कार्यों का भी, उन मीटिंग्स को भी रख सकते हैं जिनके आगामी परिणाम माने, या ऐसे मीटिंग्स जो बाद में चल के किसी बड़े व्यवसाय का मूर्त रूप ले सकते हैं। मूर्त रूप न भी लें, लेकिन बातचीत के लिए एक समय आप निर्धारित करें 3 बजे बाद का, तो कोई ना कोई एक तरफ बात चलेगी। निर्णायक बातचीत व्यवसाय के स्तर पर हो सकती है। एक आइडिया कंसीव करने और उस पर बात करने का एक अच्छा समय हम कह सकते हैं कि यह हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब चंद्रमा कन्या राशि के अंदर आ रहे हों या सिंह राशि के अंदर हों, तो ये जो स्थिति है इसमें दोनों के स्वामी यानी कि कन्या राशि का स्वामी बुध और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, ये दोनों राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने ये हैं कि आप करें कुछ भी, परिणाम कम बेश राहु और बुध, राहु और सूर्य, और राहु सूर्य और बुध, ये इनको ड्रिबलिंग में आप अगर मात दे पाए, इनसे बॉल छुड़ा करके गोल पोस्ट तक ले पाए, तो ही आप परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। आप कार्य कर सकते हैं कार्य, लेकिन इसके बीच से रास्ते निकालें। आप कठिनाइयों के बीच से रास्ते निकाल करने की आपकी दक्षता ही आपको कार्यों के परिणाम दे पाएगी। आप में वो आपको उस तरह से सोचना ही होगा कि इन सारी समस्याओं के बीच से भी क्या मैं सफलता तक पहुंच सकता हूं। और अगर आप वो संसाधन, वो व्यवस्थाएं, वो व्यक्ति, वो संयोग जुटा पाए जो इन सब के बीच से निकल करके आपको, तो आप मान के चलें कि फिर आपके धन कमाने की एक बार जो वो सोर्स आपको मिल गया, तो फिर बेहतरीन धन अगले कुछ 9-8 महीने आप बेहतर कमा सकते हो। उसके बाद के भी अगले क्रमों के अंदर आप कमा पाएंगे, लेकिन यहां तो बेहद अच्छे दर्जे का धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी योजना बनाते समय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात का आपको ख्याल करने की आवश्यकता है कि अगर ये बैठा तो उतनी ऊर्जा लगाएं कि रास्ते खुल ही जाएं। मतलब इस तरह से कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ अगर घर के अंदर, जीवन के, परिवार के अंदर, क्योंकि आज ये स्थिति जरूर है कि परिवार के अंदर एक प्रकार का बड़ा हर परिवार में कुछ न कुछ उद्वेलन चल रहा है। बहुत दिनों से हम एक साथ एक ही जगह पर बिना बहुत ज़्यादा बाहर निकले समय गुजार रहे हैं, तो बड़ी एक विकट स्थिति है। यहाँ परिवार के अंदर जो युवा वर्ग है उसको सुने बिना आज का दिन 3 बजे के बाद का समय आएगा नहीं। दिन में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है कि वो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, आपने रिएक्ट कठोरतापूर्वक नहीं करना है, आपको कोई डोमिनेट नहीं करना है टर्म्स को, आपको बात समझ करके बात करनी है, वरना आपको फिर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो थोड़ी सी नाराजगी भरी हो। फिर आपको मनाने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी, या वो रूठ जाए तो भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है घर में। तो बहुत प्यार से टैकल करने की जरूरत है। सुनते ही नकारने की आवश्यकता नहीं है, कोई रास्ते निकालने की आवश्यकता है। और आप रास्ते निकालने में सफल रहे तो बहुत अच्छी स्थिति का आप सामना कर रहे होंगे उस दिन शाम को। यानी कि जब कन्या में प्रवेश कर जाएगा तो 3 बजे तक का ही समय अगर आप ठीक से टैकल कर गए तो 3 बजे बाद स्थिति बदल जाएगी। और एक हो सकता है कि वो खुद ही कह दें कि नहीं ऐसा नहीं करना था, अब ये नए तरीके से इस तरह करना है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति अगर आप युवाओं के साथ लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि ठीक है आप इसको अगली कड़ी में करके लाइए, फिर निर्णय मत सुनाइए, निर्णय बाद में सुनाएंगे। तो एक अच्छी नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं होना है उनके किसी भी आइडिया पर। तो एक अच्छी स्थिति घर में भी आप रख पाएंगे। भावनात्मक संबंधों में, प्रेम में, बड़ों बुजुर्गों के साथ डील करते समय इन सारी बातों का आपको ख्याल करने की आवश्यकता है। तो कोई भी कठोरतापूर्वक
न तो ना कहिए न बहुत उत्साहपूर्वक हाँ कहिए, बोले करते हैं। इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ें तो फिर सबका मन विन विन पोजीशन रखने की स्थिति बनाने का समय है। किसी भी एक को बहुत डाउन करके या कोई एक बहुत ऊंचा उठ करके इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएगा, तो प्रयत्न करना भी बेकार। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम।